सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा धाम के अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समझने के लिए यहाँ हमारे सामने एक छोटी सी जानकारी दी गई है, जिसके माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि कौन कौन से तथ्य हैं जो हमें विशिष्ट रूप से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की, तो इसमें हमें देखना है इसके अक्षांशीय विस्तार को। इसके साथ ही मध्य प्रदेश किन पड़ोसी राज्य के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु को, यहाँ पर वर्षा को, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पश्चात जिक्र आता है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति का। इसमें हमें सामान्य रूप से देखना है संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायत। फिर इसके पश्चात में हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की, जिसमें हम निसंदेह देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा को। इसके बाद फिर जिक्र आएगा न्यायिक स्थिति का, और उसमें हम देखेंगे हाई कोर्ट और खंडपीठ को। फिर अंत में हम बात करेंगे आर्थिक स्थिति की, जिसमें खनिज, कृषि और अन्य तथ्य शामिल हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि अध्याय को पढ़ते हुए बीच बीच में हमारा परिचय कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ भी होगा, जो कि समाचार पन्नों से शीर्षक के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं परिचय से। सबसे पहले बात करते हैं राज्य का गठन। मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था। वहीं पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समाचार पन्नों से शीर्षक के अंतर्गत मिलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाले देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रदेश की राजधानियों को लेकर के। प्रदेश की राजधानियां, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहलाती है। ये हमें विदित है। संस्कार राजधानी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहलाती है जबलपुर। अगर बात करें आर्थिक व खेल राजधानी की, तो वो कहलाता है इंदौर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी और संगीत राजधानी है मैहर। इसके बाद में जब हमने राजधानियों को देख लिया है, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उपनामों की, कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य, गिद्ध राज्य, तेंदुआ राज्य और राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। मुझे उम्मीद है कि अब यदि आपके समक्ष इनमें से किसी भी चीज को टारगेट करके कुछ पूछा जाए, तो आप अपना जवाब सही विकल्प को ही देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मध्य प्रदेश के जिला मानचित्र की। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक लाइन पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ, जो है मैप नॉट फॉर स्केल, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। तो
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम मध्य प्रदेश का नक्शा देख रहे हैं और यहाँ पर हमें देखकर पता चलता है कि मध्य प्रदेश जिन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिलों के नाम भी हमें दिए हुए हैं, चूंकि ये मध्य प्रदेश का जिला मानचित्र है। श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, गुना। मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये नाम आपके सम्मुख ले रहा हूं, स्क्रीन पर आप इन जिलों की अवस्थिति और विस्तार को देख सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इन नामों को इनकी स्थिति के साथ आप याद रख पाएं। विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, नीमच, मंदसौर, आगर, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी। आप जिस जिले से हैं, अगर आप उस जिले की स्थिति देखें तो आप उसे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वो जिला बाकी किन अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगली विषय वस्तु की, जिसमें हमें सबसे पहले मुख्य रूप से शीर्षक के तौर पर बताया गया है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है राजकीय पशु बारहसिंगा के विषय में। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये बारहसिंगा का है। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूजवर्स दुबाउसेली। अगर आप बात करें कि यह किस प्रजाति का है, तो प्रजाति है ब्रैडरी प्रजाति। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? कान्हा किसली। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट। घोषित वर्ष कब इसे घोषित किया गया राजकीय पशु के रूप में? तो वो है 1981। विशेष जो ध्यान देने योग्य है वो ये बात है कि 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक रिवीजन वीडियो है, तो यहाँ पर तथ्यों का समावेश जो इस किताब में दिया हुआ है उस पर हम मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इन तथ्यों को लंबे समय तक स्मरण याद रख पाएं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजकीय पुष्प की। राजकीय पुष्प है सफेद लिली। इसकी बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जैसा कि इसका नाम है लिली, इसी से मिलता जुलता इसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। कुल की अगर बात करें कि यह किस कुल का है, तो वो कुल है लिलिएसी। बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं राजकीय पक्षी की। सभी जानते हैं कि हमारा राजकीय पक्षी है दूधराज। इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाईकेचर या फिर शाह बुलबुल। अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की, तो इसका वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, मैं आपको बता दूं, अभी हम वापस से इस नक्शे पर आ जाते हैं। ये मध्य प्रदेश ही है ना। आप जानते हैं कि ये जो दिशा है ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये है पश्चिम। तो
अगर मैं आपसे कहता हूं पश्चिम मध्य प्रदेश, तो आप कौन से क्षेत्र को टारगेट इसमें कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, है ना? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे दूधराज के प्रमुख क्षेत्र के बारे में, जिसमें हमें यह बताया गया कि इसका प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश। छोटी सी जानकारी ये भी है, सरदारपुर अभ्यारण्य, धार सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम। अब प्रश्न ये है कि दूधराज को हमारा राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था? वो वर्ष कौन सा था? तो वो है 1981। ठीक है ना? 1981 को देखकर हमें एक और चीज याद आती है। वह क्या है कि राजकीय पशु बारहसिंगा को भी हमारा राजकीय पशु 1981 में ही घोषित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी राजकीय मछली की, जिसका नाम है महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा। प्रजाति कौन सी है? इसके नाम में ही इसकी प्रजाति दिखाई देती है, वो है टोर। इसका बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा। घोषित वर्ष कौन सा है? याद रखिएगा, इसका घोषित वर्ष है 2011। विशेष आप इसमें यह जान लीजिए कि बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इस स्तर पर आने के बाद एक छोटी सी जानकारी मैं आपको यहां पर यह देना चाहता हूं। जैसा कि लिखा हुआ है कि हिरण और मृग में अंतर क्या है। आप जब भी ये दो शब्द पढ़ते हो तो कई बार आपके मन में ये ख्याल आया होगा कि क्या हिरण और मृग में कोई अंतर है या ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अंतर स्पष्ट कर देता हूँ। हिरण दरअसल जिसे एंटलर्स कहा जाता है, वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींगें उग आती हैं। जबकि अगर बात करें मृग की, जो कि एंटीलोप है, वह जिसमें सींगें गाय भैंसों की तरह आजीवन बनी रहती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि हिरण और मृग में विशिष्ट रूप से क्या अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजकीय पशु, पुष्प, पक्षी आदि को देखने के बाद राजकीय वृक्ष की। तो हमारा राजकीय वृक्ष है बरगद। अगर बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, है ना, तो वो है फाइकस वैनगेलेंसिस। ठीक है, फाइकस वैनगेलेंसिस। इसकी प्रजाति क्या है? इसी के नाम में जुड़ी हुई है, फाइकस। इसका बाहुल्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका बाहुल्य क्षेत्र भी संपूर्ण मध्य प्रदेश है। जब मैं आपसे कहता हूं कि इसका बाहुल्य क्षेत्र भी संपूर्ण मध्य प्रदेश है, तो आपको याद आ जाता है कि हमने जब लिली के बारे में पढ़ा था, तब ये पढ़ा था कि उसका बाहुल्य क्षेत्र भी संपूर्ण मध्य प्रदेश ही था या है ना? ठीक है, अब राजकीय वृक्ष के बाद बात कर लेते हैं राजकीय फल की। तो राजकीय फल है आम। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो से आप ये नाम याद रख सकते हैं। बाहुल्य क्षेत्र है संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर प्रमुख आम प्रजातियों की बात करें तो वो है नूरजहां अलीराजपुर जिले में और सुंदरजा रीवा जिले में। विशेष बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। छोटी सी जानकारी समाचार पन्नों से शीर्षक के अंतर्गत, टाइयो नो टमैंगो जापान आम की प्रजाति विश्व में सर्वाधिक महंगी बिकने वाली प्रजाति है। हाल ही में इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रारंभ किया गया है। मैं आपको एक बार पुनः नाम पढ़कर बता देता हूं, टाइयो नो टमैंगो। ये नाम पढ़कर के ही हमें यह आभास हो जाता है कि हम किसी जापानी नाम की चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो ध्यान देने वाली बात इसका नाम है और ये वाली बात है कि हाल ही में इसका उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रारंभ किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजकीय खेल की।
जो क्या है? मलखंब। इसका घोषित वर्ष कौन सा है? 2013। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2011 में आपने क्या पढ़ा था, किस चीज का घोषित वर्ष हमने 2011 पढ़ा था, तो वो है हमारी राजकीय मछली महाशीर। ठीक है ना? क्षेत्र की बात कर लेते हैं, वापस मलखंब पर लौट आते हैं। क्षेत्र है इसका मालवा, और विशेष बात यह है कि मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखंब क्षेत्र में दिया जाता है। छोटी सी जानकारी यहां पर समाचार पन्नों से शीर्षक के अंतर्गत हमें दी गई है कि 2020 में मलखंब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजकीय फसल की, जो है सोयाबीन। अगर हम बात करें इसके कुल की, तो इसका कुल है लेग्यूमिनेसी। वानस्पतिक नाम की अगर बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। नाम आप जरूर स्मरण रखिएगा। किस्में की बात करें इसकी किस्मों की, तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? वो है मालवा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। यह जानकारी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजकीय नाट्य की। तो राजकीय नाट्य है माच। क्षेत्र है मालवा। मालवी लोक जीवन पर यह आधारित है और माच के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इसके पश्चात हम बात करते हैं राजकीय नृत्य की। तो राजकीय नृत्य है राई। क्षेत्र है बुंदेलखंड। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर यह किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो वो है ज्ञानेश्वरी, जो कि कटनी जिले से है। एक छोटी सी जानकारी यहां पर हमें समाचार पन्नों से शीर्षक के अंतर्गत, जैसा कि आप जानते हैं, दी हुई है। सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोलक और मृदंग का चित्र आपको दिया हुआ है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। जी, अब आप देखिए, राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। तो आप देख सकते हैं ये राजकीय चिन्ह यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश शासन इसमें ऊपर लिखा है और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं और इसके बाद एक व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी इसमें अंकित है। केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। इसके बाद जब हमने राजकीय चिन्ह को देख लिया है, आइए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश गान की। सुख का दाता सबका साथी। इसकी घोषणा कि यह मध्य प्रदेश गान होगा 26 जुलाई 2011 को की गई। इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव, संगीतकार है आदेश श्रीवास्तव और इसके गायक हैं शांतनु मुखर्जी। उम्मीद है आपको आज के वीडियो द्वारा प्रदत्त जानकारी जरूर उपयोगी महसूस हुई होगी, समझ में आई होगी। ये एक रिवीजन वीडियो था, ये बात आप समझते हैं। आपसे अपेक्षा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसकी लिंक को जरूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों और मित्रों के साथ में, ताकि वे लोग भी जुड़ सकें इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में और समझ पाए इस जानकारी को जो हमने आपको इस वीडियो में प्रदत्त की है। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी, नए अध्याय के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।